गुरु के प्रति एक भाव का होना सबसे आवश्यक है। गुरु के द्वारा प्रदत्त नियमों का पालन करना, गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्रों का जप करना, गुरु के द्वारा प्रदत्त भेष में रहना, तिलक में रहना, ये सब एक बात है। पर इन सबकी पूर्ति एक विषय करता है। जैसे सब्जी में आपने हल्दी भी डाली है, मिर्च भी डाली है, नींबू भी डाला है, आलू टमाटर भी डाले हैं, लेकिन नमक नहीं डाला, तो सब्जी का कितना भी सुंदर स्वाद हो अनुभव में नहीं आएगा। जितने भी स्वाद जन्य वस्तु आपने सब्जी में डाली हैं, चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो गरम मसाला हो, चाहे वो चाट मसाला हो, चाहे वो कस्तूरी मेथी हो, चाहे वो धनिया हो, जो भी है, सबके स्वाद को पूर्ण करता है राम रस यानी कि नमक। ठीक वैसे ही गुरु ने आपको मंत्र दिया, गुरु ने आपको दीक्षा दी, गुरु ने आपको नियम दिया, गुरु ने आपको तिलक दिया, गुरु ने आपको सर्वस्व प्रदान किया, लेकिन आपने यदि उन भावों में श्रद्धा प्रदान नहीं करी तो आपके द्वारा, गुरु के द्वारा जितनी भी दी गई वस्तुएं हैं उनका स्वाद नहीं आएगा। समझ रहे हैं हमारी बात को? लोग पूछते हैं हमारे गुरु ने हमें क्या दिया? अरे क्या नहीं दिया, ठाकुर जी का अधिकारी बना दिया। अभी जो आज हमारे सब, हम पहली बार गुरु जी बने हैं आज, तो जितने भी हमारे शिष्य बने हैं, पहली बार शिष्य बने हैं भैया, हमको देखो एक बात सुनो, एक महीना बाद कोई दीक्षा लेगा, 2 महीना बाद, 1 साल बाद, 2, सब प्रिय तो सब रहेंगे, लेकिन पहले तो पहले होते हैं। तो जो जिन लोगों ने अभी दीक्षा ली है, इनके प्रति तो आज हमारे लाल जी भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। तो करना क्या है? ताली तो बहुत जोर से बजाई आपने, लेकिन जो हमारी बात है उसको ध्यान से सुनो। गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति निष्ठा, ये बहुत आवश्यक है भैया। शरणागति, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनो, हम आपको अपना नहीं बना रहे हैं, ये बात आप मन से निकाल देना कि हम आपको अपना बना रहे हैं, नहीं, हम आपको ठाकुर जी का बना रहे हैं। ये शरणागति होती है। जैसे बिचौलिया होता है ना, वो काम है हमारा, हम बीच के हैं, हम आपका हाथ पकड़ रहे हैं उनके हाथ से। बिचौलिया होता है ना, वो क्या करता है? बिचौलिया समझते हैं ना, जो ब्याह कराता है 2 परिवारों में, तो वो जब कन्या पक्ष के पास जाता है तो उनसे जाके कहता है, वर पक्ष जो है ना, उन लोगों का स्वभाव ऐसा है, उनका व्यवहार ऐसा, आप ऐसा बोलोगे, ऐसा करोगे, उनको अच्छा लगेगा, तो आप यही बात करना। ठीक वैसे ही बिचौलिया है गुरु, तो गुरु आकर के आपको बताता है, ऐसे श्री धारण करना, शंख चक्र यहाँ धारण कर लिए, इतनी माला करना, इतना, इससे ठाकुर जी को प्रिय लगोगे तुम, ठाकुर जी तुमको स्वीकार कर लेंगे। तो हम तो बिचौलिया हैं, हम अपनी शरणागति थोड़ी करा रहे हैं। हाँ, जिम्मेवारी ले रहे हैं क्या कि ठाकुर जी मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, ये जिम्मेवारी ले रहे हैं। जैसे बिचौलिया जिम्मेवारी लेता है कि आपकी पुत्री खुश रहेगी, वहां ब्याह करा दो, आपका बेटा खुशी रहेगा, उससे ब्याह करा दो, ठीक वैसे ही बिचौलिया है गुरु। तो गुरु दीक्षा ग्रहण करके, गुरु दर्शन करके, गुरु वाणी सुन करके, अपने पूर्व के किए गए या फिर अपने चित्त में विद्यमान किसी दोष के ऊपर ग्लानि हो जाए, राम राम मैं ये करता हूं, ये ग्लानि अगर गुरु के सामने हो जाए, हम आपको वचन देके कह रहे हैं कि यहां से बाहर निकलिए, वो दोष प्रकट ही नहीं होगा, क्योंकि गुरु के सामने आपने उसके ऊपर ग्लानि करके उसका नाश कर। लेकिन गुरु के प्रवचन सुनने के बाद, गुरु दर्शन करने के बाद, गुरु दीक्षा ग्रहण करने के बाद भी अपनी आत्मिक ग्लानि और अपने अंतरंग विद्यमान जो दोष हैं उन पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो निश्चित याद रखना, अब उस दोष को भगवान भी नहीं मिटा पाएंगे। जो गुरु दर्शन, गुरु प्रवचन, गुरु आज्ञा से भी नष्ट नहीं हुआ है, ठाकुर जी भी नष्ट नहीं कर पाएंगे। वो दोष तो अब अजर हो गया। अब तो गुरु मंत्र पर निष्ठा कर लो, गुरु के चरणों में निष्ठा कर लो, बस प्रार्थना करो मेरे इस दोष को आप नष्ट करो। वास्तव में गुरु कृपा क्या है? आप निष्ठा की दक्षिणा प्रदान करो, गुरु की दृष्टि ऐसी पड़ेगी कि आप अपने दोष को अपने आप नाश कर दो। गुरु वही है, गुरु दीक्षा वही है, गुरु शरणागति वही है।